स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपकी कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 और सब्जेक्ट है प्यारे स्टूडेंट अपनी यहाँ पे विज्ञान। ठीक है, तो साइंस सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे, तो उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। पेपर रहने वाला है प्यारे स्टूडेंट आपका 13 मार्च। ठीक है, 13 मार्च 2026 को। ठीक है, तो एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो आपके 29 यानी 29 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। पूर्णांक आपका 100 अंक है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चनों की अपन बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखो, प्रश्न पहला है, दिए गए सभी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इसमें कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन जो होता है पेरिस्टेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। यहाँ पे स वाला जो ऑप्शन ना, ये आपको इसमें राइट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसका, शाही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। तो इसका आपको राइट आंसर यहाँ पे कर लेना स्टूडेंट्स, ए वाला ऑप्शन वर्णलेखिकी। ठीक है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो बहुत इजी प्रश्न है, सभी को पता है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, तो स वाला ऑप्शन आपको इसमें कर लेना है। Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन आप लोग कर लेना, 8 होती है भैया। ठीक है, और फिर निम्न में से कोशिकाओं का समूह है क्या है। ठीक है, तो निम्न में से कोशिकाओं का समूह है क्या है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर आपको ब वाला ऑप्शन कर लेना है, उत्तक। ठीक है, फिर देखो आगे है, पर्णहरित का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे छठवें प्रश्न में आपको ब वाला ऑप्शन कर लेना है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, सातवें प्रश्न में कि एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सातवें प्रश्न में स्टूडेंट्स आपको ब वाला ऑप्शन कर लेना है, चाल हो जाएगी। ठीक है, गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो गति का प्रथम नियम जो है स्टूडेंट्स, वो आपको कर लेना है यहाँ पे जड़त्व पर। ठीक है, किस पर आधारित है भैया, जड़त्व पर आधारित है। फिर अगला है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है। तो इसमें आपको ब वाला कर लेना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है, ब वाला ऑप्शन। बाकी आगे के प्रश्न देखना। प्रश्न 2 है आपका, निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, पहला है संवेग का मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपको कर लेना है। बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या होता है, उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल। ठीक है, ये आपको इसमें कर लेना है स्टूडेंट्स। फिर वेग की एसआई इकाई, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में, ठीक है, क्या हो जाएगी, विसरण के कारण फैल जाती है। ठीक है, विसरण के कारण फैल जाती है। और अगला है, देखो, पीतल जो होता है ना, पीतल, ये तांबा, एक तो तांबा व और कौन सी, और जस्ता यानी जिंक जिसे अपन बोलते हैं, जस्ता से बनी मिश्र धातु है। जल के अणुओं के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है भैया। और देखो, 12C6 व 14C6 कार्बन के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, समस्थानिक है। ये क्या है, कार्बन के समस्थानिक है भैया। ठीक है, तो ये आपको इसमें कर लेना है। रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक है भैया। ठीक है, संयोजी उत्तक इसमें आपको करना है। फिर देखो, यहाँ पे अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न 3 है, समुद्री संवर्धन यानी मेरी कल्चर को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ना, ये लिखना है आपको कि समुद्री जल में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए समुद्री जीवों जैसे मछली, झींगा, केकड़े आदि के पालन और संवर्धन को मेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, 2 खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको कर लेना स्टूडेंट्स, मक्का हो गया, धान या चावल हो गया। ठीक है, फिर अगला है आपका यहाँ पे, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्राश क्या है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करोगे, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र P इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेना है W/T। ठीक है। तो इसका मात्रक आपका वोट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम क्या होता है भैया, तो ये हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी असंतुलित बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी। फिर अगला देखना 8वां प्रश्न, एक व्यक्ति द्वारा r त्रिज्या की वृत्त पर गमन कर एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो देखो पूरे एक चक्कर में तय दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या r दे रखी है तो वो तो 2πr हो जाएगी। आंसर में क्या लिख लोगे इसका लिख लो आप लोग 2πr। ठीक है। इस तरीके से 2πr। ठीक है। क्योंकि वो पूरा एक चक्कर कट दिया तो ये वृत्त की परिधि हो गई ना। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। 300 केल्विन और 500 केल्विन को ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ये भी अपने को बताना है इसमें। तो ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है। कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रव बने, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर या नैप्थलीन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूत्र लिखिए सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। तो देखिए यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड का तो लिख लीजिए Na2O, इस तरीके से लिखना है आपको, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Mg फिर OH होल ट्वाइज, इस तरीके से। ठीक है। OH2। ठीक है। इस तरीके से। अगला प्रश्न है आपका, केनाल किरणें क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप क्या करोगे, केनाल किरणें धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज विकिरण है जो ई गोल्डस्टीन द्वारा खोजी गई थी। इन्हीं के कारण अंततः प्रोटॉन की खोज हुई थी। अगला प्रश्न देखना, रंध्र के क्या कार्य हैं। तो रंध्र के कार्य लिख लो भैया यहाँ पे, कि वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना, CO2 लेना और O2 छोड़ना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। ठीक है। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न है अपने, वो भी देख लेते हैं। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है। और एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आप बना लेना। ठीक है। देखो वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार लिखो यहाँ पे, भार इज इक्वल टू मीटर अपॉन टाइम्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9.8। ठीक है। अगला प्रश्न देखना, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, ये आपका एक न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है। 18वां है, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, पशुपालन के क्या लाभ हैं, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए, खरपतवार क्या है, खरपतवार नियंत्रण की 2 विधियां दीजिए, आवृत्ति तथा व्यायाम आयाम को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो इन प्रश्नों को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वर्मी कंपोस्ट वाले का आंसर लिख लीजिए, पशुपालन से क्या लाभ है, खाद और उर्वरक में अंतर, खरपतवार क्या है, नियंत्रण की 2 विधियां अपने को बतानी इसमें, आवृत्ति और आयाम में अंतर। ठीक है। फिर अगला है आपका परासर्व्य तरंगों का उपयोग। ठीक है। और आगे के प्रश्न और क्या रह गए, हाँ देखो 24वां प्रश्न आ गया आपका, दाब को परिभाषित कीजिए, दाब का मात्रक लिखिए। ठीक है। फिर 25वां प्रश्न, फिर 26, 27, फिर निबंधात्मक आगे देखो 28वां प्रश्न आएगा, तो जो आपका अथवा में आने वाला है। ठीक है। अथवा में आएगा, या तो ऊपर वाले 2 कीजिए या फिर ऊपर वाले, ठीक है, नीचे वाले। ठीक है। और 29वां प्रश्न आएगा ना लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका अथवा में रहने वाला है भैया। तो इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। बैच